स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ एक अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है जो कि परसेंटेज के लेके डील करता है। तो इस प्रॉब्लम को भी करने से पहले हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो देखो, इसमें अल्टीमेटली करना क्या है, एक्स की रेंज निकालनी है। तो एक्स की रेंज निकालनी है और हमें दिया क्या गया है कि ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि पी जो है वो क्यू से x% से ज्यादा है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है। और एक चीज दिया गया है कि क्यू जो है वो लेस है, तो लेस के लिए माइनस लगेगा। और ये हो गया आपका x-10/100, ठीक है। ये अब देखो, इससे पता चलता है x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो ये x ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तब p q से छोटा हो जाएगा, है ना। ये प्लस साइन है और x पॉजिटिव हो सकती है। और इसमें सिमिलरली x ग्रेटर देन 10 होना पड़ेगा, क्योंकि x-10 ग्रेटर देन 0 है, तभी जाके q r से छोटा होगा, है ना। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रेंज के लिए दो चीज तो हमें ऑलरेडी मिल ही गया, ठीक है। ये दोनों चीज तो हमें मिल ही चुका है। अब बाकी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी अब सॉल्यूशन शुरू हो रही है। तो सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो p का वैल्यू हम बोलेंगे 1 + x/100, और ये हो जाएगा आपका 1 - x-10/100 r, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो 100 + x/100, और ये आ जाएगा आपका, इस साइड में आ जाएगा 100 - x + 10/100, है ना। और अब इसी चीज को हम लिखते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा आपका 100 + x, और इस साइड आ जाएगा आपका 110 - x, और नीचे पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10,000, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, एक खाली पेज में, ठीक है। तो ये फिर से हमारे पास क्या बना, ये हो गया आपका 100 + x, और ये आ गया आपका, देख लेते हैं जाके, 110 - x, है ना। 110 - x, और नीचे आपका 10,000 था पूरा, और r, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, p/r इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट ही कर लेते थोड़ा बहुत, है ना। 100, तो ये इस साइड 11,000 प्लस 110x माइनस 100x माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, ये ऊपर। और इसका नीचे क्या होगा, 10,000। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पी बाई आर क्या टर्म्स हम क्यों लिखे, क्योंकि हमें दिया गया है कि पी ग्रेटर देन आर। तो पी ग्रेटर देन आर, इसका मतलब है ये पी ग्रेटर देन आर, है ना। पी ग्रेटर देन आर, इसका मतलब पी बाई आर ग्रेटर देन वन, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं ये जो पूरी टर्म आई है, ये ग्रेटर देन आर होगी, है ना। तो ये ग्रेटर देन वन होगी। तो ये हम बोल सकते हैं 11,000। और ये 110 और 100, ये काट कूट के 10x हो गया, है ना। ये हो गया आपका 10x, ये जो 10x है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी था, ये टर्म्स भी इधर था, बाई 10,000। ये हो गया आपका ग्रेटर देन वन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इससे कि ये जो 11,000 है प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 का अब इस साइड लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1,000 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0। अब ये हमें ये x की माइनस एक्स स्क्वायर की सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो 2 है। 2 डिग्री का मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट, उसका जो डिग्री है, उस डिग्री वाले टर्म को हमें माइनस में नहीं रखना। तो हम पूरी इक्वेशन का, पूरी इन इक्वेशन का हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये लेस देन 0, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक पसंद में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आ गया दोस्तों हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो, ये सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1,000, इसको आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो इजीली निकलेगा नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हो, बट जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है, क्या होता है वो, -b + -b² - 4ac/2a, ये होता है सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लेस देन है, तो जो भी
जो भी इसका रेंज आएगा, तो एक बी का एक प्लस वाला टर्म है, एक माइनस वाला टर्म है, ये जो दोनों का टर्म है इसका बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए ये चीज समझने के लिए हम थोड़ा ग्राफ थ्योरी देख लेंगे। ग्राफ थ्योरी में अगर मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनइक्वालिटी है, लेस देन जीरो बोल रहे हैं ना, और इसीलिए हम एक्स की सामने वाला टर्म को पॉजिटिव कर लिए थे, इसमें इसमें पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हम तो देखो पॉजिटिव, अगर ये लेस देन जीरो है तो कहाँ पे रेंज लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लाई करना पड़ेगा, ये वाली रेंज। तो जो भी दो टर्म आएगा उसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये ग्राफ थ्योरी से हम इसको पता कर लेंगे। अब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस बी हम बैठाते हैं, माइनस बी में क्या आएगा, 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर मतलब 100, और -4 इंटू ए मतलब 1, और सी क्या है, -10,000, तो -10,000 इधर लिखेंगे, -10,000, तो दोनों माइनस में प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 1000, नॉट 10,000, 1000, और नीचे आएगा 2a, क्या है 1, तो ये इधर रहने दिया आप हम इसको। अब देखो 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 4000 प्लस 100 है ना, ये 4000 और ये 100/2, तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4100/2। अब देखो, आप देखोगे तो 4100 जो है ना, 4100 की ऐसे तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जाम वालों में भी आप ऐसे ही कर लेना, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, किस तरह से हम करते हैं, अदरवाइज मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा है सर, 6, यहाँ पे 6 का डबल 12 बैठता है, और यहाँ पे सॉरी 6 नहीं, तो यहाँ पे आप 4 बैठाओगे, तो इधर भी 4, तो ये 4 और ये 124, इन यहाँ पे सेम चीज हम बैठाए, ठीक है। एक चीज हमने गलत लिख दिया है, इसमें ये वाली 6 नहीं, तो 64 दोनों ही होगा, है ना। तो ये अगर आप करोगे तो आपका आएगा ये 16, और ये आएगा 496, ठीक है। तो 4 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्लोज टू 64 है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारे इक्वेशन आप वापस जाके देखोगे, इक्वेशन था 10 प्लस माइनस 4100/2, तो ये 10 प्लस माइनस 64/2 है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4100, तो ये 10 प्लस माइनस 64/2, तो ये क्या आ रहा है, एक तो आ गया आपका ये तो ये -54/2, दोनों जो दो रूट हमारा निकल रहा है, और एक आएगा आपका 74/2, यानी कि ये आ गया आपका माइनस -27 से 37, ये आ गया आपका रेंज। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एस एक्स -27 से 37 के बीच में है। और हमें ये एकदम शुरू से हमें ये पता था दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमें ये पता था कि एक्स का जो भी वैल्यू है वो किन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू देखो, एक थी आपकी ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 0, इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, नहीं। और इसके साथ ये, तो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 10, और एक्स ग्रेटर देन -27 और 37, लेस देन 37, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स 10 से 37 के बीच में लाई करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, होपफुली आपको ये आंसर सही लगा हो, आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया हो। इस केस में हम आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और नए प्रॉब्लम्स भी हमें सजेस्ट करते रहिए दोस्तों। हमारे नए ही चैनल है, हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, बाय।